सभी कला परीक्षाओं के लिए उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्नों की मैराथन क्लास होगी। हेलो स्टूडेंट, शिवानी आर्ट क्लासेस पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की ये लाइव सेशन में हम देखेंगे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपकी मैराथन क्लास होने वाली है। तो जल्दी से सभी लोग अपनी नोटबुक लेके बैठ जाइए और हर एक क्वेश्चन का आंसर आप लगाइए। देखिए कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं। साथ ही जो बिहार स्टेट का फाइन आर्ट का एग्ज़ाम होने वाला है उन सभी स्टूडेंट के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप इनका रिवीजन एग्जाम से पहले जरूर से करके जाइएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर होगा, वृंदावन की विधवाओं के हालात पर किसने विडोज ऑफ वृंदावन सीरीज बनाई? ऑप्शन है अंजू डोडिया, अर्पणा कौर, मनु पारिख, प्रतुल दास। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, अर्पणा कौर। तो बी आंसर जिन्होंने दिया है बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। अमृता शेरगिल का जन्म 1913 में कहाँ हुआ था? बुडापेस्ट, रोम, पेरिस, सरैया। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, बुडापेस्ट, हंगरी। अमृता शेरगिल का जन्म 1913 में बुडापेस्ट, हंगरी में हुआ। तो राइट आंसर ए, जिन्होंने भी दिया है सभी का आंसर बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिनव गुप्त द्वारा 9वां रस कौन सा है? अद्भुत रस है, शांत रस है, परमानंद रस है, हास्य रस है। क्वेश्चन नंबर 3 आप सभी के सामने आ गया है और इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, शांत रस, जो कि अभिनव गुप्त के द्वारा दिया गया 9वां रस शांत रस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, फ्यूचरिज्म यानी कि भविष्यवाद का उद्भव किस देश में हुआ था? बताइए। फ्रांस में हुआ, इटली में हुआ, जर्मनी में हुआ, चीन में हुआ। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, इटली। बी आंसर जिन्होंने भी दिया है बिल्कुल सही होगा। फ्यूचरिज्म यानी भविष्यवाद का जो उद्भव है ये इटली में हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, समाचार पत्र पर स्याही में किसने स्प्लैश फ्रंट पेज बनाया? एम.एफ. हुसैन, सतीश गुजराल, एन.एस. बेंद्रे, राम कुमार। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, एम.एफ. हुसैन। तो ए आंसर आप सभी का सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, कलाकृति द परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी के रचनाकार कौन थे? जॉन मीरो होंगे, सल्वाडोर डाली, फ्रांज हाल्स, कोकोश्का। ऑप्शन बताएंगे कौन सा यहाँ पर सही होगा। तो 6 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी जो है ये सल्वाडोर डाली इसके रचनाकार हो जाएंगे, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, कुमारगुप्त, धर्मपाल, पुष्यगुप्त। तो नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन हो जाएंगे? कुमारगुप्त। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलात्मक चलचित्र है गजगामिनी के फिल्मकार कौन है? जेम्स एंसर हैं, फ्रांज हाल्स हैं, एम.एफ. हुसैन है, सल्वाडोर डाली। क्वेश्चन नंबर 8 राइट आंसर ऑप्शन सी, एम.एफ. हुसैन के साथ जाएंगे तो सी आंसर आप सभी का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध मूर्तिकार बताने हैं। नागजी पटेल होंगे, पी राजीव नयन होंगे, विभन दास होंगे, ब्रजमोहन शर्मा होंगे। तो उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध मूर्तिकार जो हो जाएंगे पी राजीव नयन, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का स्थल लोथल कहाँ पर स्थित है? गुजरात में है, पंजाब में है, राजस्थान, सिंधु। तो यहाँ पर आंसर आपका सही हो जाएगा ऑप्शन ए, गुजरात। लोथल जो है ये आपका गुजरात में है। ए आंसर जिन्होंने भी दिया करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रख्यात शिल्पकार जिन्होंने अभी हाल ही में अपनी सारी संपत्ति ललित कला अकादमी नई दिल्ली को दान में दे दी। ऑप्शन देखेंगे, रामवी सुतार, कांति भाई पटेल, विमान बिहारी दास, राजीव नयन। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कांति भाई पटेल। ठीक है, तो बी आंसर जिन्होंने दिया है बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के श्रीरामपुर में छापा खाना कब स्थापित किया? 1785, 1792, 1870 से 80, 1867। तो राइट आंसर ऑप्शन ए 1785 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रख्यात कला समीक्षक जिन्होंने अपनी पुस्तक एन आर्टिस्ट इन लाइफ के लिए
साहित्य अकादमी पुरस्कार 1969 ईस्वी प्राप्त किया? ऑप्शन है डॉक्टर अवधेश मिश्र, ज्योतिष जोशी, प्रयाग शुक्ल, निहार रंजन राय। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा। क्वेश्चन नंबर आ चुका है आपका अगला और ऑप्शन डी आपका आंसर राइट हो जाता है, निहार रंजन राय। ठीक है, तो ये निहार रंजन राय की बुक है एन आर्टिस्ट इन लाइफ, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी? रोमन सभ्यता होगी, सिंधु सभ्यता, यूनानी सभ्यता, मिस्र की सभ्यता। राइट आंसर ऑप्शन डी आपकी हो जाएगा सही, ऑप्शन डी मिस्र की सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन। मूर्तिकार प्रदोष दास गुप्ता का संबंध किस कला संगठन से था? शिल्पी चक्र होगा, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप ऑफ कोलकाता होगा, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप ऑफ मुंबई, बड़ौदा कला संगठन। मूर्तिकार प्रदोष दास गुप्ता का संबंध किस कला संगठन से था? तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप ऑफ कोलकाता। ठीक है, बी आंसर यहाँ पर आप सभी का सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न, नैना दयाल की प्रसिद्धि किस रूप में है? चित्रकार, छापाकार, मूर्तिकार, फोटोग्राफर। तो नैना दयाल जो हैं ये एक फेमस छापाकार हैं। राइट आंसर है ऑप्शन बी, छापाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी दक्षिणी या फिर डेक्कन शैली अपने नृत्य दृश्यों के लिए प्रसिद्ध है? बीदर, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, गोलकुंडा। सारी ही क्लासेस सभी आर्ट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगी, डीएसएसबी के लिए, टीजीटी, पीजीटी, बीपीएससी। तो सभी स्टूडेंट ध्यान से सारे प्रश्न देखेंगे और अपना आंसर करते चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न, उस राजपूत शैली की पहचान करें जिसने अपने चित्रों में मुगल की यानी कि मुगलों की परंपराओं को अस्वीकृत कर दिया था। कौन सी है वो शैली? बसोहली है, कांगड़ा है, जयपुर है, मेवाड़ है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, बसोहली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जाने माने चित्रकार जो एक प्रसिद्ध इंस्टॉलेशन कलाकार भी हैं, प्रोबीर गुप्ता होंगे, प्रतुल दास, विपुल कुमार, सुधीर पटवर्धन। तो जाने माने चित्रकार जो कि एक प्रसिद्ध इंस्टॉलेशन कलाकार भी हैं। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रोबीर गुप्ता। ए के साथ जाएंगे सारे स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए अगला प्रश्न, पंचरक्षा सूत्र की हस्तलिपि का चित्रण किस परंपरा से संबंधित है? पाल लघु चित्रकारी से, मुगल लघु चित्रकारी से, दक्खनी या फिर डेक्कन लघु चित्रकारी से, जैन लघु चित्रकारी से। क्वेश्चन नंबर 21 आ चुका है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, पाल लघु चित्रकारी से। तो ए आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता कौन सी थी? सिंधु सभ्यता, मिस्र, सुमेरिया, चीन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, सुमेरिया। सी आंसर जिन्होंने भी दिया सभी का सही है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, मृणपट्टिका पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है? बनावली से, कालीबंगन से, लोथल से, सुरकोटदा से। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, कालीबंगन। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मृणपट्टिका पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवता की जो कृति है ये कालीबंगन से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। कैमोल्ड आर्ट गैलरी किस शहर में है? मुंबई है, पेरिस है, वॉशिंगटन है, चेन्नई है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मुंबई। याद रखिएगा कैमोल्ड आर्ट गैलरी जो है ये मुंबई में है। तो ए आंसर आपका सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में प्रदर्शित गर्ल ऑन ए ग्रीन बेंच। ठीक है, ये चित्र है गर्ल ऑन ए ग्रीन बेंच 1976 में बोर्ड पर तैल माध्यम में बना। और किसका चित्र है आपसे पूछा गया? अंजलि इला मेनन, अर्पिता सिंह, माधवी पारेख, ए रामचंद्रन। चलिए बताइए आंसर कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ पर राइट होगा ऑप्शन ए, अंजलि इला मेनन के द्वारा बनाया गया है। इनके विषय में कंप्लीट जानकारी आपको समकालीन कलाकारों की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, बुल फाइट सीरीज में पिकासो ने निम्नलिखित में से किस तकनीक का प्रयोग किया है? सॉफ्ट ग्राउंड, ऑफसेट लिथोग्राफी, शुगर लिफ्ट एचिंग, रिलीफ एचिंग। आंसर करेंगे, सभी लोग आंसर करेंगे यहाँ पर। तो 26 का ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑफसेट लिथोग्राफी का प्रयोग किया है बुल फाइट सीरीज में पिकासो ने। बी आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, कियरोस्क्यूरो शब्द का अर्थ है फूलों पर तीव्र प्रकाश है, सप्तवर्णी प्रकाश है, एक चित्र में प्रकाश एवं छाया है, भूदृश्य चित्रण है। तो आंसर बताएंगे यहाँ पर कियरोस्क्यूरो क्या है? ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, एक चित्र में प्रकाश एवं छाया। राइट आंसर सी। अगला प्रश्न पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन चित्रकला की आरंभिक मूर्तियाँ किस प्रसिद्ध गुफा में मिलती हैं? सित्तनवासल में, एलोरा में, बाग में, बादामी में। चलिए आंसर बताइए कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, सित्तनवासल गुफा में मिलती हैं जैन चित्रकला की आरंभिक मूर्तियां। राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि रामायण के अनुसार सीता की स्वर्ण प्रतिमा एक किसने बनाई थी? लक्ष्मण, मैजीत, रावण, राम। तो यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन बी, मैजीत। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, सेंगुइन क्या है? चारकोल है, बहुरंगी पेंसिल है, मिश्रित माध्यम है, रेखांकन हेतु लाल रंग का चौक है। तो यहाँ पर आंसर आपका सही हो जाएगा ऑप्शन डी, रेखांकन हेतु लाल रंग का चौक है। डी आंसर जिनका भी होगा बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ जाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गगनेंद्र नाथ टैगोर एक्यूबिस्ट सिटी को किस माध्यम से चित्रित किया गया था? तेल रंग, पेस्टल रंग, जल रंग, कोलाज। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जल रंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, चित्रकार अली रजा तथा उसका पुत्र हसन रजा किस शैली से हैं? बीकानेर शैली से हैं, चंबा शैली से हैं, मुगल शैली से हैं, इनमें से कोई नहीं। आंसर यहाँ पर बताएंगे ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा, बीकानेर शैली। तो चित्रकार अली रजा और उसका पुत्र जो है हसन रजा, ये दोनों ही बीकानेर शैली से संबंधित हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, प्रश्न को ध्यान देंगे। कौन एक उच्च पुनर्जागरण काल का नहीं है चित्रकार? तो ऑप्शन सी आपका आंसर सही हो जाएगा, फर्नांड लेजे। माइकल एंजेलो, रेफेल सेंजियो, लियोनार्डो दा विंची तीनों ही उच्च पुनर्जागरण काल के हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमृता शेरगिल भारत कब लौटी? 1918, 1921, 1934, 1941। राइट आंसर है यहाँ पर आपका अमृता शेरगिल भारत कब लौटी? तो याद रखिएगा 1934 में ये भारत लौटी थी। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा सही मिलान है? साहबदीन नाथद्वारा शैली, मनोहर बीकानेर शैली, रुकनुद्दीन मेवाड़ शैली, निहाल चंद किशनगढ़ शैली। तो सही मिलान यहाँ पर कौन सा है? ऑप्शन बी, निहाल चंद जो है ये किशनगढ़ शैली का है। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न, कला एक संसार नहीं किंतु संसार को समझना है, कला हमें तैयार करती है, यह कथन किसका है? केशव मलिक होंगे, के.जी. सुब्रमण्यन होंगे, ज्योतिष जोशी होंगे, कृष्ण चैतन्य होंगे। आंसर बताएंगे सभी लोग। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, केशव मलिक। ए आंसर करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विशिष्ट, यहाँ पे वशिष्ठ होगा। ठीक है, याद रखिएगा वशिष्ठ होगा, वशिष्ठ। चलिए, विश्वामित्र, इंद्र, परीक्षित, गायत्री मंत्र की रचना किसने की? तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन बी, विश्वामित्र। अगला प्रश्न, भरत स्तूप के ज़्यादातर अवशेष कहाँ प्रदर्शित हैं? भारतीय संग्रहालय कोलकाता होगा, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, भारत भवन भोपाल, हैदराबाद संग्रहालय हैदराबाद।
तो भारत स्तूप के जो ज़्यादातर अवशेष है वो कहाँ पर प्रदर्शित हैं? भारतीय संग्रहालय कोलकाता। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न, मोहनजोदड़ो की नर्तकी किस तकनीक में कास्ट की गई है? फाइबर ग्लास कास्टिंग, सीमेंट कास्टिंग, पेपर पल्प कास्टिंग, ढोकरा कास्टिंग। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ढोकरा कास्टिंग। मोहनजोदड़ो से प्राप्त जो नर्तकी है ये किस तकनीक में ढाली गई है? ढोकरा कास्टिंग। राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, चलिए अगला प्रश्न है, अजंता की किस गुफा के प्रवेश द्वार के ऊपर मैत्रेय अर्थात भविष्य के बुद्ध का अंकन है? गुफा संख्या 1 होगा, गुफा संख्या 2, गुफा संख्या 10 या फिर गुफा संख्या 17। तो ध्यान दीजिएगा, अजंता की जो गुफाएं हैं इनके विषय में गुफाओं की चित्रकला आप प्लेलिस्ट देखेंगे वहाँ पर आपको मिल जाएगा। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुफा संख्या 2। ठीक है, प्रवेश द्वार के ऊपर मैत्रेय यानी कि भविष्य के बुद्ध का जो अंकन है वो है गुफा संख्या 2। राइट आंसर ऑप्शन बी। इम्पॉर्टेंट है, जितनी भी आपकी गुफाएं हैं उन्हें जरूर से रिवीजन कीजिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, हड़प्पा का संबंध है मिस्र से, ईरान से, ग्रीस से, इंडस वैली से। तो हड़प्पा का संबंध किससे हो जाएगा? सभी लोग जानते हैं, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट होगा, ऑप्शन डी इंडस वैली से। अगला प्रश्न देखिए, सारे ही प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, रिवीजन के लिए बेहतर है ये क्लास, तो आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे। अगला प्रश्न आपका है, इनमें से कौन छापाकार नहीं है? इनमें से कौन छापाकार नहीं है? तो रेम्ब्रा है, विलियम ब्लैक है, पाब्लो पिकासो है, थियोडोर जेरी कार्ट है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, थियोडोर जेरी कार्ट, ये छापाकार नहीं है। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, उदासी। उदासी किस चित्रकार के चित्रों का स्थायी भाव है? एम.एफ. हुसैन होंगे, राम कुमार, एस.एच. रजा, एफ.एन. सूजा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, राम कुमार। ठीक है, अगला प्रश्न है, सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? मनुस्मृति, भागवत गीता, ऋग्वेद, मुंडकोपनिषद। सत्यमेव जयते जो है ये आपका मुंडकोपनिषद से लिया गया शब्द है। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न है, प्रयागराज स्थित इलाहाबाद संग्रहालय के संस्थापक कौन थे? जनरल कनिंघम थे, राजेश पुरोहित, ब्रजमोहन व्यास, पंडित महामना मदन मोहन मालवीय। तो इलाहाबाद संग्रहालय जो है प्रयागराज में स्थित संस्थापक कौन थे? ब्रजमोहन व्यास। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, कामुक प्रेम या मानवीय कामुकता के प्रतीक के रूप में दर्शाया जाता है, तो किसे दर्शाया जाता है? मोर, तोता, सारस, हाथी। तो यहाँ पर ऑप्शन बी है, तोता। तोता को दर्शाया जाता है प्रतीक के रूप में। ठीक है, अगला प्रश्न, कौन सा जोड़ा असंगत है आपको बताना है? जो हांस वर्मियर मिल्कमेड है, फ्रांसिस्को गोया नीलकमल है, पियरे ऑगस्टो रेनवा, डांस एट ले मूलन, गालेत। ठीक है, पॉल सेजान कार्ड के खिलाड़ी। बताइए कौन सा जोड़ा यहाँ पर असंगत हो जाएगा? तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी, फ्रांसिस्को गोया नीलकमल, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन है, मुद्रण में सर्वाधिक कौन सा रंग मोड उपयोग किया जाता है? RGB, HSV, LAB, CMYK। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, CMYK। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न है, लैंडस्केप फोटो में धुंधलापन कम करने के लिए कौन सा फिल्टर प्रयोग किया जाता है? नीला फिल्टर, कोमल फिल्टर, पोलराइजर फिल्टर या फिर ग्रे फिल्टर। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, पोलराइजर फिल्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए, कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन ये किसकी चित्रकारी होगी? मिस्कीन, जगन्नाथ, अबुल हसन, हाजी मदनी। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, मिस्कीन के द्वारा ये
बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे इंद्र एवं वरुण, विष्णु एवं ब्रह्मा, पशुपति, शनि। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पशुपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीला मसीहा किसकी कलाकारी है? पॉल गॉगिन, सल्वाडोर डाली, हेनरी मातिस, वान गॉग। पीला मसीहा, चलिए बताएंगे सभी लोग। तो यहाँ पर ऑप्शन ए होगा, पॉल गॉगिन। अगला प्रश्न है खजुराहो का वास्तुशिल्पीय शैली कौन सा है? द्रविड़ है, नागर है, यक्ष है, मुगल है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा, नागर शैली। अगला प्रश्न है जार्जसोरा की चित्रकला की शैली एवं तकनीक की विशेषताएं क्या हैं? प्रभाववाद है, अभिव्यक्तिवाद है, क्यूबिज्म है, पाइंटिलिज्म है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, पाइंटिलिज्म। ठीक है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है सबसे पहले पोस्टर कला के लिए संग्रहालय कहाँ बना? क्यूबा, जर्मनी, पोलैंड, स्विट्जरलैंड। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा, पोलैंड। सबसे पहले पोस्टर कला के लिए जो संग्रहालय बनाया गया वो कहाँ पर? पोलैंड में। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है बहुतायत प्रिंट रंग है, काला होगा, नीला होगा, सियान या फिर मेजेंटा। तो बहुतायत प्रिंट जो रंग है ये है ऑप्शन ए, काला। ए आंसर करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न है समूहीकरण के साथ कौन सी सामग्री जुड़ी है? चिकनी मिट्टी, रद्दी धातु, पीतल, बलुआ पत्थर। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, रद्दी धातु। सामूहीकरण के साथ कौन सी सामग्री जुड़ी है? यहाँ पर ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, रद्दी धातु। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा भवन अष्टभुजाकार है? शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम, मोती मस्जिद आगरा, अटाला मस्जिद जौनपुर, सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ है? आगरा। तो कौन सा भवन यहाँ पर अष्टभुजाकार है? ऑप्शन ए, शेरशाह सूरी का मकबरा जो कि सासाराम बिहार में है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है भारत कला भवन के संस्थापक निर्देशक कौन थे? मदन मोहन मालवीय, स्वर्गीय राय कृष्णदास, शिवराम मूर्ति, वासुदेव शरण अग्रवाल। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट होगा, स्वर्गीय राय कृष्णदास। ठीक है, तो बी आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, चलिए अगला प्रश्न है सालार जंग संग्रहालय किस शहर में स्थित है? मुंबई, हैदराबाद, दिल्ली, राजस्थान। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, हैदराबाद। बी आंसर करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न है राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय स्थित है? मुंबई है, कोलकाता है, नई दिल्ली है, अहमदाबाद है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, नई दिल्ली। नेक्स्ट प्रश्न है शीतल प्रभाव उत्पन्न करने वाले रंग कौन से होते हैं? लाल, पीला, नीला, हरा, काला, सफ़ेद, लाल, काला। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा, नीला और हरा। ये जो रंग हैं शीतल प्रभाव उत्पन्न करने वाले रंग होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके द्वारा स्क्रीन प्रिंटिंग की छपाई की जाती है? शिला द्वारा, लकड़ी द्वारा, जिंक प्लेट द्वारा, रेशम के कपड़े द्वारा। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा, रेशम के कपड़े द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है चिकनकारी संबंधित है? चित्रकला, वस्त्रकला, पाककला, गृहसज्जा। तो चिकनकारी किसे संबंधित है? वस्त्र कला से। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है द नाइट वॉच पेंटिंग किसकी है? सूजा की है, पिकासो, रेम्ब्रा, राजा रवि वर्मा। द नाइट वॉच पेंटिंग किसकी है? रेम्ब्रा की है। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न
प्रश्न है टेराकोटा मूर्ति बनाई जाती है पत्थर से, सीमेंट से, प्लास्टर से, मिट्टी से। तो टेराकोटा जो है ये मिट्टी से बनाई जाती है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। चलिए प्रश्न है उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं किस काल की हैं? गुप्त काल, मौर्य काल, शुंग काल, कुषाण काल। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, शुंग काल। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला प्रश्न है शिल्परत्न के लेखक कौन थे? भरत मुनि थे, यशोधर पंडित, श्री कुमार, इनमें से कोई नहीं। तो शिल्परत्न के लेखक हो जाएंगे श्री कुमार, राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला बढ़ेंगे। प्रश्न है राजस्थान में माउंट आबू जो जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, आबू मंदिर, रनकपुर मंदिर, दिलवाड़ा मंदिर, संगमरमर मंदिर। तो माउंट आबू जो कि जैन मंदिरों के लिए फेमस है राजस्थान का, तो ऑप्शन सी है आपका दिलवाड़ा मंदिर। अगला प्रश्न। प्रश्न है कांगड़ा चित्र शैली किस राजा के समय विकसित हुई? राजा गोवर्धन, राजा संसार चंद, राजा सावंत सिंह, राजा हरि सिंह। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका कौन सा सही हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा। कांगड़ा चित्रशैली किस राजा के समय में विकसित हुई? तो ये है ऑप्शन बी, राजा संसार चंद। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न है भारत शिल्प के षडंग पुस्तक के लेखक कौन है? यामिनी राय, सीताकांत महापात्र, अवनींद्र नाथ टैगोर, गगनेन्द्र नाथ टैगोर। तो भारत शिल्प के षडंग ये जो पुस्तक है किसने लिखी है? अवनींद्र नाथ टैगोर ने, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न है पिकासो का जन्म कहाँ हुआ था? स्पेन, पेरिस, हॉलैंड, इटली। तो पिकासो का जन्म कहाँ हुआ था? स्पेन। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोफेसर मदनलाल नागर थे चित्रकार थे, मूर्तिकार थे, लेखक थे, ग्राफिक कलाकार थे। क्वेश्चन नंबर है आपका प्रोफेसर मदनलाल नागर कौन थे? 73 नंबर का क्वेश्चन आ चुका है। आंसर यहाँ पर देंगे सभी लोग ऑप्शन ए। तो चित्रकार हो जाएंगे। प्रोफेसर मदनलाल नागर क्या थे? चित्रकार थे। ए आंसर जिन्होंने दिया सभी का सही है। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न है तैल विधा में कार्य करने वाले प्रथम भारतीय चित्रकार कौन होंगे? राजा रवि वर्मा, एम.एफ. हुसैन, सतीश गुजराल, रणवीर सिंह बिष्ट। तैल विधा में कार्य करने वाले प्रथम भारतीय चित्रकार है राजा रवि वर्मा। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सभी का यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न है हबीब तनवीर एक हैं नाटककार, संगीतकार, चित्रकार, राजनीतिज्ञ। तो हबीब तनवीर क्या थे? ये एक नाटककार थे। राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न है केजी सुब्रमण्यन का प्रसिद्ध म्यूरल किस शहर में लगा है? बताएंगे दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, बनारस। तो केजी सुब्रमण्यम का जो प्रसिद्ध म्यूरल है ये आपका लखनऊ में है। राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न चित्रकार एम.एफ. हुसैन का पूरा नाम क्या है? मोहम्मद फिराक हुसैन है, मकबूल फिदा हुसैन है, मोहम्मद फरीद हुसैन है या फिर मोहम्मद फारूक हुसैन। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, मकबूल फिदा हुसैन। बी आंसर जिन्होंने भी दिया है सभी का सही होगा। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न है निम्नलिखित में से किन रंगों को मिलाकर नारंगी रंग बनेगा? हरा एवं लाल मिलाने से, पीला एवं नीला मिलाने से, पीला एवं लाल या फिर लाल एवं नीला। तो बताएंगे कौन से रंग को मिलाकर नारंगी रंग बनेगा? पीला एवं लाल। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे। चलिए प्रश्न है वॉश तकनीक की रेखाएं भारतीय कलाओं से प्रेरित है? इटालियन, मंगोलियन, ईरानियन, चीनी, जापानी। तो वॉश तकनीक की रेखाएं जो है भारतीय कलाओं से प्रेरित है लेकिन तकनीकी है चीनी जापानी। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न है पेस्टल रंगों के लिए उपयुक्त कागज क्या है? चिकना, सफ़ेद, मोटा, हस्तनिर्मित, भूरा, खुरदुरा, टेक्सचर्ड कागज। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, भूरा खुरदुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन।
प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन उपन्यासकार नहीं है? प्रेमचंद, शरतचंद्र, जयशंकर प्रसाद, जतिन दास। कौन उपन्यासकार नहीं है? तो जतिन दास आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए प्रश्न है, ओपेक कहते हैं पारदर्शी रंग, अपारदर्शी रंग, पेस्टल रंग, ऑयल रंग। तो ओपेक कहते हैं अपारदर्शी रंगों को, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न है, दो बिंदुओं के मध्य की दूरी को क्या कहते हैं? आकार, संयोजन, रेखा, लय। दो बिंदुओं के मध्य की दूरी को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट सपर के निर्माता हैं तो कौन हो जाएंगे? लियोनार्डो दा विंची होंगे, रैफेल होंगे, पाल सेजान होंगे या फिर वान गॉग। चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 84 है, लास्ट सपर के निर्माता कौन होंगे? तो आंसर आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए, लियोनार्डो दा विंची। तो ए आंसर जिन्होंने दिया है बिल्कुल सही है। आगे बढ़िएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विष्णु धर्मोत्तर पुराण किस काल का है? मौर्य काल, गुप्त काल, शुंग काल, कुषाण काल। तो यहाँ पर आप सभी का जो आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन बी, गुप्त काल। ध्यान रखेंगे, विष्णु धर्मोत्तर पुराण जो है ये गुप्त काल का है। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न है, होशंगाबाद किस नदी के तट पर है? किस नदी के तट पर स्थित है? नर्मदा होगा, कावेरी होगा, गंगा या फिर यमुना। 86 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नर्मदा। होशंगाबाद जो है ये आपका नर्मदा नदी के तट पर स्थित है, याद रखिएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन, भीमबेटका गुफा कहाँ स्थित है? राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो भीमबेटका की जो गुफाएं हैं ये मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 88, जोगीमारा गुफा किस पहाड़ी में स्थित है? सतपुड़ा, रायगढ़, नीलगिरी, रामगढ़। जोगीमारा गुफा किस पहाड़ी में स्थित है? तो याद रखेंगे, रामगढ़ की पहाड़ी। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर है 89, भीमबेटका की गुफा भीमबेटका की खोज कब हुई थी? ठीक है, भीमबेटका की खोज कब हुई? 1958 में, 1957 में, 1950 में, 1959 में। तो भीमबेटका की जो खोज है ये कब हुई? 1958 में। ठीक है, किसने किया था? कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादामी की खोज का श्रेय किसे प्राप्त है? डेंजरफील्ड होंगे, अलेक्जेंडर होंगे, स्टेला क्रैमरिश, रायकृष्ण दास। बादामी की खोज का श्रेय किसे प्राप्त है? राइट आंसर ऑप्शन सी, स्टेला क्रैमरिश। गुफाओं की चित्रकला प्लेलिस्ट एग्जाम से पहले एक बार आप लोग जरूर से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए प्रश्न है, सिंधु घाटी से प्राप्त मोहरें बनी हैं, मिट्टी की बनी हैं, सीमेंट की, लकड़ी या फिर चमड़े की। तो सिंधु घाटी से जो मोहरें प्राप्त हुई हैं बताइएगा। सही आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, मिट्टी की बनी है। ठीक है, तो सिंधु घाटी से जो मोहरें प्राप्त हुई वो किसकी बनी है? मिट्टी की। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अगला प्रश्न आ गया है, अजंता में परिप्रेक्ष्य का किस रूप में प्रयोग हुआ है? वास्तविक, काल्पनिक, व्यावहारिक, इनमें से कोई नहीं। अजंता में परिप्रेक्ष्य का किस रूप में प्रयोग हुआ है? तो आप सभी का जो आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन बी, काल्पनिक। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए अगला प्रश्न आ गया है, सिगिरिया गुफा के चित्र किस चित्रकारी से मिलते जुलते हैं? सभी लोगों के आंसर फास्ट आना है, तो सभी लोग आंसर करेंगे फटाफट। सिगिरिया गुफा के चित्र किस चित्रकारी से मिलते जुलते हैं? बाघ हो जाएगा, बादामी या फिर अजंता या फिर एलोरा। तो यहाँ पर आप सभी का जो आंसर हो जाएगा सही, ऑप्शन सी, अजंता। सिगिरिया गुफा के जो चित्र हैं ये अजंता की चित्रकारी से मिलते जुलते हैं, इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अगला प्रश्न आप सभी का आ चुका है,
राजस्थानी शैली का दूसरा नाम क्या हो जाएगा? किशनगढ़ शैली होगा, बीकानेर शैली, हिंदू शैली या कहें मेवाड़ शैली। तो राजस्थानी शैली का जो दूसरा नाम है ये क्या हो जाएगा? हिंदू शैली। याद रखेंगे, भूलना नहीं है, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। हिंदू शैली याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 95। मेवाड़ शैली की प्राचीनतम कृति कौन सी मानी जाती है? भागवत पुराण, भ्रमर गीत, सुपाशनाचार्यम, इनमें से कोई नहीं। सारे ही प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, सभी प्रश्नों के आंसर आपको आने चाहिए। तो आंसर आपका सही हो जाएगा ऑप्शन सी, सुपाशनाचार्यम। मेवाड़ शैली की जो प्राचीनतम कृति है वो हो जाएगी सुपाशनाचार्यम। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रदेश की चित्रित हवेलियां विख्यात हैं? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, राजस्थान। किस प्रदेश की चित्रित हवेलियां विख्यात हैं? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। जिन्होंने डी आंसर किया है सभी का बिल्कुल सही है, आगे बढ़ जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थानी चित्रकला का आरंभिक स्वरूप किस शैली से प्रभावित था? मुगल शैली, दक्षिणी शैली, पहाड़ी शैली, अपभ्रंश शैली। एनसीईआरटी क्लास 11 की कंप्लीट है, एक बार उस चैप्टर को जरूर से सुन लीजिएगा। राजस्थानी चित्रकला का आरंभिक स्वरूप किस शैली से प्रभावित था? क्वेश्चन नंबर 97। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अपभ्रंश शैली। तो डी आंसर जिनका भी होगा बिल्कुल सही है, आगे बढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 98, भारतीय घनवादी शैली के प्रथम चित्रकार कौन थे? क्वेश्चन नंबर 98 आ चुका है। भारतीय घनवादी शैली के प्रथम चित्रकार कौन हो जाएंगे? नंदलाल बोस होंगे, असित कुमार हालदार होंगे, गगनेंद्र नाथ टैगोर, अमृता शेरगिल। तो आप सभी लोग आंसर लगा चुके होंगे। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, गगनेंद्र नाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए प्रश्न है, किसके संरक्षण में हमजानामा का चित्रण हुआ? किसके संरक्षण में हमजानामा का चित्रण हुआ? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, हुमायूं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अकबर। ए आंसर जिन्होंने दिया है बिल्कुल सही है, आगे बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवलालीकर से हुसैन ने कहाँ पेंटिंग की शिक्षा ग्रहण की? देवलालीकर से हुसैन ने पेंटिंग की शिक्षा कहाँ ग्रहण की? मुंबई में, जयपुर में, इंदौर में या फिर पुणे में? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, इंदौर। सी आंसर सही होगा, आगे बढ़ेंगे। चलिए अगला प्रश्न, भारतीय चित्रकला पद्धति नामक पुस्तक किसने लिखी थी? अबुल फजल होंगे, आदेश श्रीवास्तव होंगे, डॉक्टर रामविलास शर्मा, शैलेंद्र नाथ डे। तो भारतीय चित्रकला पद्धति पुस्तक किसने लिखी थी? सभी लोग आंसर कर देंगे, फटाफट आंसर करेंगे। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, शैलेंद्र नाथ डे के द्वारा लिखी गई भारतीय चित्रकला पद्धति। ठीक है, सारी ही बुक और उनके राइटर जरूर से एक बार आप लोग देख लेंगे, इंपॉर्टेंट होगा और 2 से 3 प्रश्न भी आपको मिल सकते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए अगला प्रश्न आ चुका है, किस प्रसिद्ध चित्रकार ने हिमालय चित्रित किया है? सतीश गुजराल होंगे, सूजा होंगे, बेंद्रे, निकोलस रोरिक। तो जब भी हिमालय चित्रों की बात आएगी नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध चित्रकार ने हिमालय चित्रित किया है? सतीश गुजराल, सूजा, बेंद्रे, निकोलस रोरिक। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, निकोलस रोरिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 103, जैन शैली को पश्चिम भारतीय शैली किस विद्वान ने कहा? राय कृष्णदास, E.V. हेवल, आनंद कुमार स्वामी, रविंद्रनाथ टैगोर। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, आनंद कुमार स्वामी। जैन शैली को पश्चिम भारतीय शैली कहने वाले हैं आनंद कुमार स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अगला प्रश्न है, चारकोल क्या है? पेंसिल है, लोहा है, कोयला है, कोलतार की बत्ती है। तो चारकोल क्या हो जाएगा? कोयला। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अगला प्रश्न आ गया है, अंतराल क्या है? धरातल होगा, अक्षत धरातल होगा, कलाकार का कार्यक्षेत्र होगा, इनमें से कोई नहीं। तो अंतराल यहाँ पर क्या हो जाएगा? कलाकार का कार्य क्षेत्र। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 106, अंतराल क्या है? अच्छा ये प्रश्न हो चुका है, आगे बढ़ेंगे।
क्वेश्चन नंबर 106 है, गर्म रंग कौन सा है? नारंगी, लाल, पीला, उपर्युक्त सभी। तो ध्यान देंगे यहाँ पे गर्म रंगों की बात है और आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। लाल, पीला, नारंगी तीनों ही गर्म रंग हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अगला प्रश्न बताएंगे आंसर। भारतीय ग्रंथ बृहत संहिता का रचयिता कौन है? बाणभट्ट होंगे, कल्हड़, कालिदास, वराहमिहिर। तो बृहत संहिता के जो रचयिता हो जाएंगे कौन हो जाएंगे? ऑप्शन डी, वराहमिहिर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 108, प्रीहिस्टोरिक इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? डब्ल्यू एंडरसन ने, प्रोफेसर जुनेर ने, स्टुअर्ट पिगॉट, डी.एच. गार्डन। कई बार ये प्रश्न मैंने करा दिए हैं सब। प्रीहिस्टोरिक इंडिया नामक पुस्तक जो है ये लिखी है स्टुअर्ट पिगॉट ने। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, कोणार्क किस देवता का मंदिर है? ब्रह्मा, सूर्य, विष्णु, शिव, नटराज। तो कोणार्क जो है ये सूर्य देवता का मंदिर है। राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अगला प्रश्न, वेदों की कुल संख्या कितनी है? 2, 4, 8, 7। तो वेदों की कुल संख्या कितनी है? सभी लोग आंसर करेंगे फटाफट। वेदों की कुल संख्या कितनी है? 4। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अगला प्रश्न आ गया है, कन्हेरी गुफाएं कहाँ हैं? मद्रास में है, मुंबई है, त्रिवेंद्रम, भुवनेश्वर। कन्हेरी की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? चलिए आंसर करेंगे, कन्हेरी की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? तो क्वेश्चन नंबर 111 का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, मुंबई। ठीक है, और गुफाओं की चित्रकला में इन सभी गुफाओं के विषय में डिटेल में जानकारी भी है, आप प्लेलिस्ट में देखिएगा। इस क्लास के एंड में आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाई मानसिंह के द्वारा बनाया गया जंतर मंतर कहाँ पर है? जयपुर, पटना, हैदराबाद, बड़ौदा। चलिए आंसर करें सभी लोग। सवाई मानसिंह द्वारा बनाया गया जंतर मंतर कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका स्थित हो जाएगा जयपुर में। ए आंसर यहाँ पर जिन्होंने दिया है सभी का सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। चलिए अगला प्रश्न आ गया है, ज्ञानपीठ पुरस्कार संबंधित है कला, साहित्य, नाटक, संगीत। तो ज्ञानपीठ का जो पुरस्कार है ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय विषयों को पाश्चात्य शैली में किसने चित्रित किया? सुधीर खास्तगीर, यामिनी रॉय, अमृता शेरगिल, छितेंद्रनाथ मजुमदार। तो आंसर सही होगा ऑप्शन सी, अमृता शेरगिल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। चलिए अगला प्रश्न, आधुनिक भारतीय यानी कि भारतीय आधुनिक चित्रकला का इतिहास कहाँ से प्रारंभ होता है? बंगाल स्कूल, कलकत्ता स्कूल, मद्रास स्कूल, लखनऊ स्कूल। तो भारतीय आधुनिक जो चित्रकला का इतिहास है ये आपका प्रारंभ हो जाता है बंगाल स्कूल से। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, उस समकालीन भारतीय चित्रकार का नाम बताइए जिसने ययाति श्रृंखला का सृजन किया? मंजीत बावा, गणेश हालोई, ए रामचंद्रन, लक्ष्मणा गौड़। तो ययाति श्रृंखला मैंने बताया भी है, ए रामचंद्रन के विषय में जब मैंने जानकारी दी थी तो उस समय बताया था। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ययाति श्रृंखला है ए रामचंद्रन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न, एम.एफ. हुसैन का निधन कहाँ हुआ था? लंदन में, कतर में, मुंबई में, न्यूयॉर्क में। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, लंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अगला प्रश्न है, ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी नई दिल्ली की स्थापना कब हुई? 1936, 1928, 1947, 1954। ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी जो है नई दिल्ली, इसकी स्थापना हुई 1928 में। तो बी आंसर आप सभी लोगों का यहाँ पर करेक्ट होगा। बी जिन्होंने दिया है सभी का आंसर सही है। अगला प्रश्न देखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, कोलकाता में विक्टोरिया स्मारक पर 1998 का प्रस्थापन है स्ट्रक्चर्स ऑफ मीनिंग, ये किसने बनाया था? नलिनी मलानी, शिबू नटेशन, विवान सुंदरम, शीला गौड़ा। तो ये बनाया गया है विवान सुंदरम के द्वारा। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, स्ट्रक्चर्स ऑफ मीनिंग किसने बनाया है? विवान सुंदरम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रैवार्षिकी भारत अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी का प्रारंभ किस वर्ष से हुआ? 1971, 1968, 1964, 1970। चलिए आंसर करेंगे सभी लोग। त्रैवार्षिकी भारत अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी का प्रारंभ किस वर्ष से हुआ है? तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा 1968। याद रखेंगे 1968। अगला प्रश्न, चलिए क्वेश्चन नंबर 121, अनीस कपूर की महत्वपूर्ण रचना कौन सी है? यक्षी है, डेविड है, क्लाउड गेट, बुद्ध। अनीस कपूर की महत्वपूर्ण रचना इनमें से कौन है? और अनीस कपूर के विषय में अगर आपको जानकारी चाहिए तो समकालीन कलाकारों की प्लेलिस्ट आप जरूर चेक कीजिएगा, वहाँ पे आपको ये क्लास मिल जाएगी। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्लाउड गेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अगला प्रश्न, जयपुर ब्लू पॉटरी के पुनरुत्थान की पृष्ठभूमि में कौन था? केबी जेना होंगे, देवीलाल पाटीदार होंगे, कृपाल सिंह शेखावत, मन सिमरन सिंह। तो जयपुर ब्लू पॉटरी की पुनरुत्थान की जो पृष्ठभूमि है इसमें कौन सही आंसर हो जाएगा? ऑप्शन सी कृपाल सिंह शेखावत। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अगला प्रश्न है, संथाल फैमिली का मूर्तिकार कौन था? बलबीर सिंह कट्ट होंगे, रामकिंकर बैज होंगे, अवतार सिंह पंवार या फिर पी सुरेंद्र। क्वेश्चन नंबर 123, संथाल फैमिली का मूर्तिकार कौन हो जाएगा? ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा, रामकिंकर बैज। सभी कलाकारों के विषय में मैंने चैनल पे क्लास दी है, देख लीजिए। चलिए अगला प्रश्न आ गया है, किस वर्ष इंदिरा गांधी के प्रयास से भारत सरकार द्वारा अवनींद्रनाथ टैगोर, गगनेंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, यामिनी राय तथा अमृता शेरगिल की कलाकृतियों को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कर दिया गया और देश के बाहर इन कृतियों को ले जाने पर प्रतिबंध भी लगा दिया गया? तो क्वेश्चन नंबर 124, राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन देखिएगा, 1850 ईस्वी, 1976 ईस्वी, 1908 ईस्वी, 1918 ईस्वी। तो सही उत्तर जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 124 का ऑप्शन बी 1976 ईस्वी। याद रखेंगे, प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो प्रश्न है, प्रकाश के प्राथमिक रंग कौन से हैं? लाल नीला हरा, लाल नीला पीला, हरा नीला पीला, काला पीला लाल। आंसर सही होगा आपका ऑप्शन ए लाल नीला हरा। तो ये आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, 125 क्वेश्चन आपने किए। और जल्दी से बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में 125 में से कितने प्रश्न आपके सही हुए। शिवानी आर्ट क्लासेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें जो भी नए स्टूडेंट हैं, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करेंगे आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन पाने के लिए। क्लास को शेयर कर देंगे अपने सभी मित्रों के साथ में जो भी आर्ट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।